करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं गवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आत्मीय स्वजन, जैसा कि अभी शिवमंगल भैया ने बताया कि आज पातंजल योग दर्शन पर आयोजित इस व्याख्यानमाला का 72वां पुष्प है और कल हम लोगों ने ग्रहणावस्था के संबंध में काफी विस्तार से चर्चा की थी। और ग्रहणावस्था में 2 प्रकार से ज्ञान होता है, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। ऐसा देखा, ये जो जगत की सारी वस्तुएं हैं उनकी तरफ जो देखने वाला है, जिसका संयोग होता है उसके साथ या जोड़ बैठता है, वह कोई ना कोई ज्ञान तो प्राप्त करता ही है उस वस्तु से, उस विषय से। उस विषय से जब ज्ञान प्राप्त करता है तो पहले तो वह सामान्य ज्ञान होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़ी सूक्ष्मता से उसकी तरफ देखते हैं, विशेषत्व से देखते हैं, तो उनको विशेष ज्ञान उस वस्तु का होता है। लेकिन यह विशेष ज्ञान होने से फिर वह वस्तु का आलंबन साधक मुमुक्षु योगाभ्यासी वह लेने लगता है या ले सकता है, तब उसके साथ वह जुड़ सकता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए ग्रहणावस्था के ये जो 2 पक्ष थे, सामान्य ज्ञान उस वस्तु का, क्योंकि जगत की सारी वस्तुएं हैं, इनके साथ हम अपने नेत्रों के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, त्वचा के द्वारा, जीवा के द्वारा जुड़ते ही है। तो हम सामान्य ज्ञान उससे प्राप्त करते हैं और हम विशेष ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। लेकिन जो योगी जन होते हैं, योगाभ्यासी होते हैं, उन्होंने उसका विशेष ज्ञान नहीं लेना चाहिए। सामान्य ज्ञान तक ही उन्होंने अपने आप को सीमित रखना चाहिए, अन्यथा उन विषयों में वे उलझ जाएंगे। इसलिए सावधानी के लिए यह ग्रहणावस्था की बात और सारी ग्रहण करने की प्रक्रिया बताई। उसमें वह ग्रहण करने की प्रक्रिया इतनी फास्ट है, इतनी क्षणिक है कि सामान्य जनों को तो उसका भी पता नहीं पड़ता। वह तो उस विषय के साथ जुड़ जाते हैं और उसका आस्वाद लेते हैं। लेकिन जो योगाभ्यासी होते हैं वह उसको जानने की कोशिश करते हैं, संवेदना के द्वारा वो उसको समझने का प्रयास करते हैं, तब उनको उसका सामान्य ज्ञान भी और विशेष ज्ञान भी होता है। तब वह यह सूत्र का जो पहला भाग है ग्रहणावस्था, उसमें यह कौशन दिया गया है कि विशेष ज्ञान के क्षेत्र में उलझना नहीं, तो सामान्य ज्ञान तक ही सीमित रहना, अथवा सामान्य ज्ञान ही वह ग्रहण अवस्था में रखने से फिर आगे की जो अवस्था है, स्वरूप अवस्था या स्वरूपावस्था, उसके संयम के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कहा गया है। क्योंकि जब विशेष ज्ञान होता है तो चित्त में फिर कलुषता आने की संभावना रहती है। तो चित्त की कलुषता जिससे आने की संभावना रहती, ऐसा जो विशेष ज्ञान है उसको उपशांत करना जरूरी है। उसको उपशांत करके सामान्य ज्ञान में रूपांतरित कर देना, इससे चित्त की प्रसन्नता बढ़ने लगती है और इससे चित्त का प्रसाद आने लगता है। चित्त का प्रसाद स्वसंवेद्य होता है और उसके कारण उसकी प्रतीति जैसे आती है, वैसे ही समझना
कि ग्रहण अवस्था का संयम भरपूर मात्रा में, पूरे मात्रा में दृढ़ हो गया, ऐसा समझना और फिर आगे के संयम के लिए चल पड़ना। वह अगला संयम है स्वरूपावस्था, है ना। पंच संयम बताए गए हैं, तो उसमें से अगला संयम जो है वह स्वरूपावस्था है। तो ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वया अन्वय और अर्थवत्व, यह 5 प्रकार के संयम बताएं। उसमें से दूसरा स्वरूप, वह संयम हम देखते हैं। तो स्वरूप अवस्था पर संयम थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है, इसको हम देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ग्रहण संयम में विषय ग्रहण कैसे होता है, इसका निरीक्षण कैसे होता है, यह भी हमने कल देख लिया। यह उसका पूर्व भाग है। ग्रहण संयम का विषय ग्रहण कैसे होता है यह समझना, यह उसका पूर्व भाग है, उस ग्रहण अवस्था का, है ना। और उसका विशेष ज्ञान होना और सामान्य ज्ञान होना, यह दोनों प्रकार के ज्ञान होना, यह उसका यानी पृथक से सामान्य ज्ञान भी हुआ और विशेष ज्ञान भी हुआ, यह उसका अगला भाग है ना। और इसका उपशम सामान्य ज्ञान में ही हो जाए। जो पृथक से सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान हो रहा है, तो वह जो विशेष ज्ञान है वह भी सामान्य ज्ञान जैसा ही होने लगे, वैसा ही रहे। मतलब चित्त उसकी कलुषिता में या उसके राग द्वेष या अविद्या के क्लेश में वह न उलझे, इसके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो सामान्य ज्ञान उसका हुआ, तो उतना ही करके तो विशेष ज्ञान का उपशम मतलब उसका निराकरण यह सामान्य ज्ञान में हो जाए, यह उसका जो ग्रहण अवस्था है इसका उत्तर भाग है ना। यह उसका उत्तर भाग है। तो प्रथम भाग उसका ग्रहण कैसे करना, और फिर सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान का उपशम होकर मतलब उसकी शांति होकर वह सामान्य ज्ञान में ही समाहित हो जाए, तो यह उसका प्रयत्न पूर्वक जब यह करते हैं तो यह उसका उत्तर भाग हुआ। ऐसा उपशम जब तक होता है, करते हैं, तब तक प्रयत्न की अपेक्षा रहती है। प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि शुरू के दिनों में बिना प्रयास के यह हो नहीं सकता, इसलिए यह प्रयत्न चलता ही रहता है या प्रयत्न करना ही पड़ता है। तो जब तक यह प्रयत्न चलता रहता है तब तक यह ग्रहण अवस्था ही है। मतलब विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान में रूपांतरित हो रहा है या सामान्य ज्ञान की अवस्था में आ रहा है, यह जो उसका उपशम हो रहा है उसके लिए प्रयत्न की अपेक्षा रहती है, प्रयत्न करना पड़ता है। और यह जब प्रयत्न चलता ही रहता है तब यह ग्रहण अवस्था ही है ना, ऐसा समझना चाहिए। तो दृढ़ अभ्यास बिना प्रयत्न के यह बाह्य पदार्थ जब इंद्रिय गोचर होता है तो विशेष ज्ञान का स्फुरण न होते हुए सामान्य ज्ञान ही उसका होता रहे, तब समझना यह स्वरूप संयम के पूर्व रूप का प्रथम भाग है। मतलब यह इंद्रिय गोचर जब होता है बिना प्रयास के बाह्य विषय का ज्ञान, तो अब सामान्य ज्ञान ही रहता है और विशेष ज्ञान का स्फुरण नहीं होता है, तब यह अगला जो संयम है स्वरूप संयम, उसके पूर्व रूप का भी प्रथम भाग है यह। मतलब अत्यंत आरंभिक वह भाग है या क्षेत्र है, ऐसा समझना चाहिए। तो यह इस प्रथम भाग का विषय सामान्य ज्ञान यह है, और यह होता हुआ ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही शब्द आदि विषयों का प्रकाश चित्त में कैसा उठता है, कैसा बनता है, यह देखना होता है। तो शब्द, रस, रूप, गंध या वाक्य आदि मतलब उच्चारण आदि, यह जो सारा कुछ होता है यह कैसा होता है, चित्त में उसका प्रकाश कैसे होता है, यह अब समझना है।
तो सामान्य व्यवहार में शब्द आदि विषयों का ज्ञान उस इंद्रिय को होता है, ऐसा अपन समझते रहते हैं। और इसीलिए अपन यह समझते हैं कि यह तो ज्ञानेंद्रियों के कारण हो रहा है, तो ये ज्ञानेंद्रियों का काम है, तो ये ज्ञानेंद्रिय है, इसलिए शब्द मेरे कान पर पड़ा, गंध मेरी नाक में आया, जीवा ने स्वाद लिया, स्पर्श मेरी त्वचा से हुआ, दृश्य मेरे आंखों से दृक यह कार्य आंखों ने किया, तो यह इंद्रियों के द्वारा ही हुआ। तो इंद्रियों को यह हो रहा है, ऐसा सामान्य रूप से सामान्य अवस्था में अपन सब लोग समझते रहते हैं। तो ये तो काम ज्ञानेंद्रियों का ही है, ज्ञानेंद्रिय कर रहे हैं। लेकिन वस्तुतः इंद्रिय जो है यह तो जड़ होते हैं, तो विषयों का ज्ञान उनको नहीं हो सकता। इंद्रिय तो बहुत जड़ है, बहुत प्रारंभिक है, बहुत जड़ है, बहुत स्थूल है, इनको विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन उनसे चित्त का संयोग होने के कारण उनके ज्ञान ग्रहण क्षम वे हो जाते हैं। वह इंद्रिय उनके साथ चित्त का संयोग होता है, इसलिए वे ज्ञान ग्रहण करने के योग्य बनते हैं, ज्ञान ग्रहण क्षम वे बनते हैं। तो प्रत्यक्ष चित्त भी तो जड़ है भाई, चित्त इंद्रिय के साथ जुड़ता है तो ज्ञान ग्रहण क्षमता बढ़ती है, लेकिन ये जो चित्त है वह भी तो जड़ है, तो फिर कैसे? लेकिन उस चित्त का जो उपादान कारण जो है वह प्रकाशक ऐसा सत्वगुण है। उस चित्त का उपादान निर्मिति का जो कारण है, मतलब उसका जो कारक है चित्त का, चित्त हालांकि जड़ है, इंद्रिय उससे ज्यादा जड़ है, तो फिर वो कैसे वस्तुओं का उपभोग लेंगे या वस्तुओं से ज्ञान ग्रहण करेंगे? लेकिन इंद्रिय ही वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, लेकिन चित्त वहां लगा होता है, इसलिए इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करते, ऐसा हम समझते। लेकिन ये चित्त भी तो जड़ है, तो चित्त को सत्व का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के कारण चित्त प्रकाशित होता है, उसके उपादान कारण के कारण, और उस कारण चेतन जो दृष्टा है उससे उपरक्त होता है, और उस कारण वे चेतनावान बनता है। तो यह जो चित्त है, जो जड़ है, जो इंद्रिय के साथ जुड़ता है, तो जो इंद्रिय फिर विषय के साथ जुड़ता है, ज्ञान ग्रहण करता है, तो वह इंद्रिय जड़ है, तो चित्त भी जड़ है। तो चित्त कहाँ से अपने शक्ति को प्राप्त, चेतना को प्राप्त करता है? तो सत्व से वह प्राप्त करता है। वह सत्व कहाँ से शक्ति प्राप्त करता है? तो दृष्टा से वह उपरक्त होता है, मतलब दृष्टा से वह जुड़ता है। तो दृष्टा से कौन जुड़ता है? चेतन दृष्टा के साथ वह सत्व गुण है। सत्व गुण से जो प्रकाशक है उससे चित्त प्रकाशित होता है, तो चित्त प्रकाशित होकर वह इंद्रिय के साथ जुड़ता है, और इंद्रिय वस्तु के साथ जुड़ता है। ऐसी ये चेन है। तो इस चेन को हम सब लोग भली भांति समझ रहे हैं, क्योंकि इस पर पूर्व में भी चर्चा हो रखी है, लेकिन यहाँ इस विषय के अनुषंग से यह बात दोबारा उठी, एक बार थोड़ी सी हमारी धूल ढक्कड़ भी जड़ जाएगी, और हम फिर से उससे अच्छे से आत्मसात कर सकेंगे। तो चित्त चेतन दृष्टा के साथ उपरक्त होता है, इसलिए वह चेतनावान बनता है, और उससे संबद्ध हो जाने के कारण वह ज्ञानेंद्रियों के जगह जितने विषयों का प्रकाश करने का उसका, मतलब विषयों का प्रकाश करने का उसका धर्म फिर जागृत होता है। मतलब ये चेन पूरी की पूरी बनती है, और उसी के कारण इस स्वरूप संयम में विशेष ज्ञान रहित, विशेष ज्ञान रहित, सामान्य ज्ञान तो ठीक है, लेकिन विशेष ज्ञान रहित और सामान्य ज्ञान होते हुए भी इंद्रियों के द्वारा विषयों का प्रकाश कैसा हो रहा है, यह देखने पर चित्त एकाग्र होना चाहिए। मतलब विशेष ज्ञान पर नहीं, तो सामान्य ज्ञान जो हो रहा है उस पर ही चित्त एकाग्र करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? इसलिए ज्ञानेंद्रियों की जो प्रकाशकता है वह धीरे धीरे प्रगति करेगी, क्योंकि
जब विशेष ज्ञान के पीछे पड़ेगा तो वह कलुषित होकर वो चाहिए नहीं चाहिए, या ऐसा बनाए वो वैसा बनाए, या पहले इसका उपभोग किया था या नहीं, अब ये राग हुआ, ये द्वेष हुआ, या फिर या अभी मेरे पोजीशन में होना चाहिए, ये तो उसने ले लिया, अब मैं क्या करूं। ये सब नहीं विशेष ज्ञान वाला, तो सामान्य ज्ञान। तो यह सामान्य ज्ञान क्यों हो रहा है, तो उसके लिए चित्त एकाग्र करना चाहिए। जब चित्त एकाग्र करेगा तो फिर ज्ञानेंद्रियों की जो प्रकाशकता है उसमें प्रगति होगी, उसका पता पड़ेगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। और ऐसे समय बाह्य पदार्थ विषय के सामान्य ज्ञान से चित्त अंदर की तरफ मोड़कर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सामान्य प्रकाशत्व और उस पर स्थिर वह होने लगता है। तो सामान्य प्रकाशत्व पर ही ज्ञानेंद्रिय, बाकी क्योंकि विशेष प्रकाशत्व पर अभी ध्यान देना ही नहीं है, इसलिए उन इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़कर सामान्य प्रकाशत्व पर ध्यान देना है, चित्त एकाग्र करना है। यहाँ तक का जो अभ्यास है वह आसन पर बैठकर इंद्रिय द्वारा विषय सेवन करते समय भी हो सकता है, यह करना चाहिए। लेकिन इसके आगे का जो अभ्यास है उसमें कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, इनके अधिक स्थिरता की आवश्यकता है। इसलिए इसके पहले का जो अभ्यास क्रम है वह सामान्य अवस्था में कभी आसन पर बैठे हैं तो कभी नहीं बैठे हैं, या विशेष सेवन भी कर रहे हैं, उस दौरान भी हो सकता है। लेकिन इसके आगे का जो अभ्यास है वह कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, इनके अधिक स्थिरता की वहाँ आवश्यकता है। और उस कारण एक विशिष्ट आसन में न हिले डुले, शांत बैठकर शांत मनस्थिति में ही उसको करना चाहिए, तभी उसमें जल्दी जल्दी प्रगति होगी, क्योंकि वहाँ चित्त एकाग्र की आवश्यकता है। अपना चित्त अंदर की तरफ मोड़कर एकाग्र कर उस विषय को, उस इंद्रियों को, उस चित्त को बारीकी से देखना, यह कार्यक्रम वहां पर शुरू होगा। यह करना चाहिए। तो स्वरूप संयम में सामान्य ज्ञान तो होता रहता है और इंद्रियों की प्रकाशकता फिर धीरे धीरे समझ में आने लगती है, उसकी प्रतीति होने लगती है, उसकी संवेदना होने लगती है, और वह यह उस संयम के पूर्व स्थिति का दूसरा भाग है। उस संयम के पूर्व स्थिति का पहला भाग हमने देखा था, कौन सा, कि सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान का स्फुरण होता है, तो विशेष ज्ञान का स्फुरण नहीं होने देना और केवल सामान्य ज्ञान ही बना रहे, तो वह इसके प्रथम भाग की पूर्व अवस्था है। अब यह अगली अवस्था कौन सी, अगली अवस्था में उसका सामान्य ज्ञान होते हुए भी इंद्रियों की प्रकाशकता अब प्रतीति में आने लगती है, समझ में आने लगती है। उसको इस संयम के पूर्व रूप का दूसरा भाग ऐसा कहा जाता है। उस समय चित्त के विशेष ज्ञान का उपशम तो हुआ रहता है, क्योंकि वह उपशम हुए बगैर विशेष ज्ञान का सामान्य ज्ञान चित्त में नहीं रहता, तो इसलिए वह उपशम तो हो चुका होता है, मतलब वह समाप्त हो चुका होता है। फिर भी इंद्रियों की प्रकाशकता का प्रत्यय वहां पर होने के लिए बाह्य पदार्थ का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक रहता है। मतलब बाह्य पदार्थ जो है उसके साथ जब जुड़ना होता है तो उसका सामान्य ज्ञान होना चाहिए, विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका तो उपशम हो चुका होता है। तो इंद्रियों की प्रकाशकता के दौरान सामान्य ज्ञान के लिए उस विषय वस्तु की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है, उस समय ज्ञानेंद्रिय व्यापार अवस्था में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, क्योंकि कोई वस्तु होती है और इंद्रिय उसके व्यापार में, व्यवहार में, संपर्क में रहते हैं। तो इंद्रियों के प्रकाशक
सत्वता पर अनुसंधान, मतलब उसी पर चिंतन, उसी का मनन, उसी का निधिध्यासन यह होने के लिए बाह्य पदार्थ के सामान्य ज्ञान की यानी सव्यापार अवस्था की आवश्यकता वहां शुरू में जो रहती है, वह फिर जैसे जैसे वहां पर टिकने लगता है तो वह उसके ज्ञान के लिए व्यापार की, व्यवहार की वह आवश्यकता खत्म होती जाती है और फिर इंद्रिय अपने अपने गोलक में निर्व्यापार अवस्था में वह चले जाते हैं और सामान्य प्रकाशते प्रकाशते व अनुसंधान रखने का और यह स्वरूप संयम का उत्तर भाग है। मतलब यहाँ सीधे सीधे तीसरे भाग पर हम आ रहे हैं। पहला सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, उस विशेष ज्ञान न होकर सामान्य ज्ञान पर रहना चाहिए। दूसरा, यह विशेष ज्ञान जो होता है यह इंद्रिय प्रकाशित होते क्योंकि उसको चित्त के द्वारा प्रकाश मिलता है। तो चित्त कैसे प्रकाशित होता है? तो वह सत्व का प्रकाश होता है। सत्व कैसे प्रकाशित होता है? तो उस पुरुष से उसको चेतन शक्ति, चेतना मिलती है और उसके कारण होता है और इसके द्वारा यह मन में बना रहे तो धीरे 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 चित्त जब उसमें स्थिर होता है तो फिर चित्त एकाग्र करके बाह्य विषयों से चित्त को हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना। तो इस अवस्था में फिर जो सामान्य ज्ञान रहता है, विशेष ज्ञान तो पहले ही समाप्त हुआ, जो सामान्य ज्ञान है वह भी धीरे धीरे समाप्त होता है और बाहर की विषय वस्तु के साथ जो व्यापार अवस्था है वह व्यापार अवस्था भी समाप्त होकर इंद्रिय जो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं वह उस स्वरूप पर कहाँ से उसको चैतन्य अवस्था प्रकाश, सत्व प्रकाश मिला और वह इंद्रिय तक कैसे आया था, यह सब उसको पता पड़ता है। तो उसका जो मूल स्थान है, मूल उपादान है, स्वरूप अवस्था, इस स्वरूप संयम, यह जो उसका उत्तर भाग है, इस पर वह धीरे धीरे अनुसंधान रखने लगता है। जैसे कोई दीपक होता है तो दीपक के प्रकाश के कारण बाह्य वस्तु दिखने लगती है। भाई लाइट जल रही है तभी तो ये सारी चीज, आगे शर्ट लटका हुआ है, कुछ मास्क लगता है, दरवाजे की कुंडी है, कुछ चाबियां है, और भी चीजें रखी हुई है, ये सारा दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उजाला है। उजाला कैसे है? तो दीपक से है। यहाँ बल्ब है लेकिन पुराने दिनों में दीपक होता था, तो दीपक के उजाले से, दिए के उजाले से, बल्ब के उजाले से हमको बाह्य वस्तु प्रकाशित होती है तो वह हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन उस प्रकाश से प्रकाशित होने के लिए बाह्य वस्तु यदि नहीं है तो उस प्रकाशत्व की किसी प्रकार की हानि नहीं है इसमें। ऐसे नहीं समझना कि वह प्रकाश जो बाह्य वस्तु पर पड़ रहा था और जिसके कारण बाह्य वस्तु दिख रही थी, मान लो वो बाह्य वस्तु नहीं है तो उस प्रकाश की कुछ हानि हो रही है, उसकी कोई हानि नहीं हो रही है, वह तो वैसा का वैसा ही है। तो प्रकाशकत्व ये उसका बाह्य वस्तु का ये धर्म नहीं है। तो यह धर्म किसका है? तो यह वस्तु उस दीपक का है कि वह बाह्य वस्तु को प्रकाशित करता है और इंद्रिय द्वारा सामान्य ज्ञान वहां पर प्राप्त होता है। लेकिन उस ज्ञान का भी वहां पर उपशम जब हो जाता है तो केवल प्रकाशकता वहां पर बनी रहती है, क्योंकि उस वस्तु का जो सामान्य ज्ञान है वह समाप्त हो जाता है। इंद्रियों का सामान्य वस्तु, मतलब वस्तु के साथ जो व्यापार है वह भी समाप्त होता है। तो जैसे दीपक का प्रकाश फैला रहता है, भले ही वस्तु हो या न हो, दीपक की कोई हानि नहीं होती है, उसके प्रकाशत्व की कोई हानि नहीं होती है। उस प्रकार चित्त में जो प्रकाश, जो उस परम पुरुष का प्रकाश आया था सत्व के प्रकाश के माध्यम से चित्त पर, चित्त के द्वारा इंद्रियों पर, इंद्रियों के द्वारा उस वस्तु पर, लेकिन वह प्रकाश तो कायम है। बाकी सारे प्रकाश का उपशम भले हो जाने दो, नाश हो जाने दो, समाप्ति हो जाने दो, लेकिन फिर भी उस चित्त का जो प्रकाशकत्व है उस पर अनुसंधान
बना रहना चाहिए, वह प्रकाश बना रहता है। तो यह प्रकाशकता, यह मूल सत्व गुण प्रधान चित्त का धर्म है। यह मूल जो सत्व गुण प्रधान जो चित्त है उसका धर्म है, इसलिए यह तो बना रहता है। इसलिए स्वरूप संयम के उत्तर अवस्था में इंद्रिय भले ही निर्व्यापार हो जाए, उनका व्यवहार भले ही रुक जाए, क्योंकि उन वस्तुओं के संपर्क में वो नहीं आ रहे, तभी स्व स्व गोलोकों में प्रकाशत्व धर्म से युक्त ऐसी प्रतीति होती रहती है। वह जो प्रतीति है वह चित्त स्वरूप का ही एक, उसका ही एक धर्म है, और उसका अनुकार चित्त करता रहता है, उसके साथ वह जुड़ता है। यानी वस्तु नहीं है, इंद्रिय का संपर्क नहीं है, उसका व्यवहार बंद हुआ, चित्त का इंद्रिय के साथ संपर्क नहीं है, लेकिन चित्त प्रकाशित है। तो यह प्रकाश उसको कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वह जो अंदर बैठा हुआ दृष्टा है, स्वरूप है, उससे वह प्रकाशित हुआ। तो प्रकाश तो बना हुआ है, उसका अनुसंधान यह बना रहना चाहिए। तो यह स्वरूप संयम जब होता है तब यह ऐसा चित्त का प्रकार बना रहता है, और चित्त अनुकार उसका करता रहता है। किसका? तो अपने स्वरूप का। यही तो प्रत्याहार में बताया है। प्रत्याहार के मतलब पातंजलि योग दर्शन के दूसरे पाद के 54वें सूत्र में बताया है, स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारा। 5 इंद्रियों से जो 5 विषय है उनका इंद्रियों के साथ जो संपर्क होता है, यह उस इंद्रिय का अपने अपने विषयों के साथ संप्रयोग होने से होता है। ऐसा संप्रयोग यदि होने नहीं दिया तो वह इंद्रिय चित्त के स्वरूप के अनुकरण करता है, चित्त के स्वरूप का अनुकरण करनारी वह बन जाती है। उनकी इस स्थिति को ही प्रत्याहार ऐसा कहते हैं। यह हम पूर्व में देख चुके हैं। बस ठीक वही अवस्था यहाँ पर भी बनती है कि वस्तु का आभास समाप्त हुआ, वस्तु के साथ इंद्रिय का संपर्क समाप्त हुआ, इंद्रिय का चित्त के साथ संपर्क समा हुआ, लेकिन चित्त अभी प्रकाशित है। तो चित्त को प्रकाश सत्व से प्राप्त हो रहा है। सत्व को कहाँ से प्राप्त हो रहा है? और अंदर से। उसका उपादान कारण क्या है? तो वह सत्व स्वरूप, वह जो स्वरूप है उससे प्रकाशित वह हो रहा है। बस इस प्रकाश पर अनुसंधान रहे और यह आगे की जो चेन है यह समाप्त हो जाए, अर्थात यह प्रतिप्रसव हुआ, इसी को प्रत्याहार ऐसा कहा गया है। इस पर यह जो संयम होता है यह अप्रत्याहार एक समान है। इसलिए यह प्रत्याहार योग के बहिरंग साधन के 5वें अंग के रूप में बताया तो गया है, लेकिन इंद्रियों की परमावश्यकता यह उसका फल बताया हुआ है कि इंद्रिय अपना जो मूल कारण होता है वहां तक पहुंचते हैं, उनकी यह परमावश्यकता है, यह उनका फल है। यहाँ पर भी जब इंद्रिय जय यह जो फल बताया है यह यहाँ पर मिलता है। कैसा? तो इंद्रियों पर जल भी होती है और चित्त पूर्णतः अपने स्वरूप में, उस चित्त प्रकाश में वह जाता है और सही अर्थ से वहाँ संयम घटित होता है और प्रत्याहार घटित होता है। इस दृष्टि से वह जब और सूक्ष्म अवस्था में वह जाता है और इंद्रियों का पूर्ण तरीके से प्रविलय हो जाता है तो उसको प्रधान जय इस रूप में देखा जाता है। और यह अंतिम फल है जो इस संयम में प्राप्त करने का। तो इतना भर अभ्यास इसमें रहता है कि जरा सा और आगे बढ़ना है तो इंद्रिय जय के बाद यह प्रकाशक स्वरूप से भी और अंदर यदि वह जाता है और अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में इंद्रियों का प्रविलय यदि वह कर देता है तो वह प्रधान जय, यह अंतिम फल उसका प्राप्त होता है। इंद्रिय जय के भी आगे प्रधान जय वह प्राप्त होता है। इस प्रकार
इंद्रियों का निर्व्यापार अवस्था में जाकर सामान्य प्रकाशकता का स्पष्टता से उसकी प्रतीति होना और स्वरूप संयम दृढ़ होकर उसको समझकर आगे अस्मिता संयम के अभ्यास को लगना, यही इसका फल है। और आगे फिर अस्मिता अवस्था बताई गई है। और अस्मिता इस अवस्था में संयम का जब विचार करते हैं तो अस्मिता का स्वरूप क्या है उसका पहले विचार हम कर चुके हैं, है ना। अस्मिता का विचार अविद्या अस्मिता। अस्मिता का क्या मतलब हुआ, वहां पर मैं हूँ, है ना, मैं हूँ वाली जो स्थिति है वह, तो इसके भी आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर शास्मित संप्रज्ञात समाधि का विचार करते हुए और आगे बढ़ते 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 इंद्रियों से विषयों का विशेषत्व से अथवा सामान्यत्व से जो ग्रहण होता है वह सारा पीछे छूटकर फिर धीरे धीरे इंद्रिय वृत्ति उत्पन्न आदि होकर वह अपने गोलक में प्रकाशत्व से युक्त होकर वह निर्व्यापार अवस्था में जब रुकने लगते हैं तो धीरे 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 फिर वह स्वरूप स्थिति में वह चले जाते हैं। और वह स्वरूप स्थिति यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। और इसी के बाद फिर अन्वय संयम, उसके आगे फिर अर्थवत्तावस्था, यह स्थितियां फिर धीरे धीरे उत्पन्न होती है। और यहीं पर इंद्रिय जय और इसके आगे का जो प्रधान जय, ऐसे दोनों जय इनके द्वारा यहाँ पर सिद्ध होता है। और अनेक प्रकार की सिद्धियां उस दौरान निर्मित होती है। इस प्रकार यह आगे 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 बढ़ता हुआ फिर हम अगले 48वें सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। ततो मनोजवित्वम विकरण भावः प्रधान जयश्च, ऐसा 48वां सूत्र कहते हैं मन के वेग जैसा शरीर को भी गति लाभ होना यह मनोजवित्व है। मारुति को कहा गया है ना, हनुमान जी को, मनोजवम मारुति तुल्य वेगम। मारुति मतलब वायु जैसा वेग जिसका है, मनोजवम मारुति तुल्य वेगम, ऐसा उनका जो स्तोत्र है उसमें तो यह शब्द आता है। तो मन के वेग जैसा शरीर को भी गति लाभ होना यह मनोजवित्व हुआ। और किसी भी देश के, मतलब किसी भी स्थान के, किसी भी काल के, किसी भी विषय का सेवन इंद्रिय निरपेक्ष रहकर, मतलब इंद्रिय वहां पर बीच में आना ही चाहिए ऐसा नहीं है, तो इंद्रिय निरपेक्ष रहकर भी उसका अनुभव हो सकता है, उसका सेवन हो सकता है। यह इसी को कहा गया है विकरण भाव। और पिछले सूत्र में मनोजवित्व और विकरण भाव यह व्यष्टिनिष्ठ संयम की फल अर्थात प्रधान जय और यह इंद्रिय जय इनके रूप में यह बताया गया है। तो व्यष्टिनिष्ठ भी और समिष्टिनिष्ठ संयमों के फल, ऐसे प्रकार के फल योगी को प्राप्त होते हैं ऐसा कहा गया है। तो व्यष्टिनिष्ठ संयम का फल, प्रधान जय, यह समिष्टिनिष्ठ संयम का फल और इंद्रिय जय, ऐसे 3 प्रकार के फल योगी को प्राप्त होते हैं ऐसा कहा गया है। मुझे लगता है यहाँ पर रुकते हैं। यह 48वां सूत्र हुआ। इसके बाद फिर 49वां और फिर 4-5 सूत्र फिर भी रह ही गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस सप्ताह में ये सारा पूर्ण होगा, लेकिन 2-1 व्याख्यान में इनको अपन पूरा करने का प्रयास अगले सप्ताह में पूर्ण करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं और प्रार्थना से प्रथम भाग समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कष्टे दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथम सत्र यहीं समाप्त करते हैं।